हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ आज 1 अप्रैल वाला पेपर, जो क्लास 8 का विज्ञान का पेपर है, जो विज्ञान का असली पेपर है। और ये आपके कल आने वाला है 1 अप्रैल को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप अगर अगले एग्ज़ामों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो इस प्रकार आता है, जो इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024, जिसका पेपर है। मैं असली पेपर लेके आया हूँ। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये आपके विज्ञान का है, कक्षा 8 का है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके होने वाला है 2 घंटा 30 मिनट का। और इसमें 80 नंबर का होगा। जिसके अच्छा होगा उसके बहुत बढ़िया। और जिसके जो ये वीडियो नहीं देख के जाएगा पूरी एंड तक, उसके पेपर बहुत घटिया होगा, क्योंकि हमने असली पेपर लाया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो की। सबसे पहला है कि ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है, तो वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब ऑप्शन आपको इधर कोष्टक में लिखना है। और ऐसे पूरा सिस्टमैटिक आपको पेपर करना है। ये पेपर आपको वापस नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद है घरों में कौन सा द्रव ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो देखो, एलपीजी और सीएनजी गैस है, द्रव नहीं है। हमें द्रव देखना है तो द्रव कोयला पेट्रोल होगा। तो द ऑप्शन राइट है, द कोष्टक में कर देना है, राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो हम उपयुक्त सभी दे देंगे, क्योंकि देखो, कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण, कागज की बचत करना, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन राइट, 1 नंबर पक्का। बाद में है आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक सेकंड होता है, ऑप्शन राइट है इसका। इसके बाद है कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो देखो, क्या है कि आवासीय ध्वनि प्रदूषण को रोकना है तो टेलीविज़न और रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, और वाहनों का हॉर्न का उपयोग कम करना। तो मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन द राइट, द इधर कोष्टक में कर देना है, आपकी 1 नंबर पक्का आ जाएगा। और इस पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये खुद सरकार ने डाला है वेबसाइट पे, जो आपको मैं कमेंट करके बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगला छठा सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन होता है। तो विद्युत का चालन कौन करते हैं, धातु। और कभी कभी उच्च ताप पर अधातु नहीं करते, उपधातु कर देते। आप ताप बढ़ाते हैं तो उपधातु भी कर देते हैं। तो यहाँ पे धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम धातु। ये बाकी तो अब रबड़, रबड़ एक धातु नहीं, कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है। तो इसमें ऑप्शन ब राइट। इससे अगला है कि गैस बर्नर, साइकिल हैंडल और पहियों की रिम आदि में क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको संक्षारित यानी जंग लगने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, संक्षारित यानी उसको जंग या उसको क्रोडेड होने से रोकने के लिए। इससे अगला है कि आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। तांबे की वस्तु को आवेशित कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि तांबा चालक है। प्लास्टिक स्केल को भी कर सकते हैं, ऊनी स्वेटर को भी कर सकते हैं, पर फूला हुआ गुब्बारा नहीं कर सकते। आवेशित घर्षण करेंगे तो वो फट जाएगा। तो इसमें ब ऑप्शन राइट है। इसके बाद में आपके शुरू हो जाता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला है कि निम्न में सिंचाई और पारंपरिक और आधुनिक साधनों की सारणी में लिखिए। मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। तो देखो, पारंपरिक में आ जाएगा आपके ढेकली, ढेकली आ जाएगा इधर एक। तो एक आ जाएगा रहट, और एक आपके आ जाएगा मोट। और इधर आपके आ जाएगा, इधर आपके आ जाएगा ड्रिप तंत्र। बाद में छिड़काव तंत्र, किधर लिखूँ, छिड़काव तंत्र दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दिया छिड़काव तंत्र। और इसके बाद में आ जाएगा एक आपके छिड़काव तंत्र। ये दोनों इसमें हैं और ये 3 इसमें, 5 हो गए ना, ये आपके थे। और अगला सवाल है कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में किसका उपयोग करेंगे। ये इसके है
इसके अगला है एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का क्या होगा? लिक्विड यानी द्रव्य पेट्रोलियम गैस, द्रव्य पेट्रोलियम गैस, यही होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम मीनिंग तो गलत हो सकती है, पर पेट्रोलियम गैस या द्रव्य पेट्रोलियम गैस। द्रव्य हिंदी में ही लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे हिंदी के ही है। द्रव्य पेट्रोलियम गैस आप समझ लो, इधर लिख दिया। इसके बाद है सीएनजी का। तो सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, गैस समझ लो ये अंदर। ये हो गया आपके दोनों का नाम, एलपीजी का और सीएनजी का। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रव्य पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी सेंट्रल नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये हो गए इनके नाम। इसके बाद में है खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कीलदार से उनकी जो होती है ना, जो वहाँ पे भागते हैं तो उनकी ग्रिप यानी उनका ज़मीन के साथ घर्षण हो जाता है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं, जिस कारण वो कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं। और बाद में आपके आगे है मिलान करो। तो रासायनिक उर्वरक है, एक है कार्बनिक खाद, एक है खरीफ फसल, एक है थ्रेसिंग। तो देखो चावल और मक्का है जो खरीफ की फसल है, ये कर देता हूँ। ये है खरीफ की फसल। रासायनिक उर्वरक है यूरिया और सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद है जो है, कार्बनिक खाद क्या होगा? कार्बनिक खाद ये रहा पशु अपशिष्ट गोबर, ये और द हो जाएगा जो पहले से जुड़ जाएगा। तो ये रहा आपके इसका पूरा मिलान, ये देख लो यही आएगा आपके, ज़्यादा चांस इसके ही है। और बाकी कोई दूसरा आ जाए वो मैं नहीं कह सकता, गारंटी नहीं ले सकता, यही आ जाएगा। 4 नंबर आ जाएंगे आपके। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का क्या महत्व है? तो राइजोबियम जीवाणु होता है जो किसी पौधे की जड़ में होता है, उसकी जड़ में यहाँ पर होता है गांठों के रूप में, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वो नाइट्रोजन गैस को सुखाता है और प्रकृति में नाइट्रोजन की कमी करता है। और इससे अगला है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखने। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। तो जीवाश्म से संसाधन समाप्त होने वाले हैं, तो राइट है ये, सत्य आप लिख दे। कोयला और पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, असीमित नहीं वो सीमित है। इससे अगला है कोलातर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार हाँ मिश्रण है। इसके बाद है पैराफिन मोम का उपयोग मरहम और मोमबत्ती वैसलीन आदि को बनाने में किया जाता है, ये रॉन्ग हो सकता है या राइट हो सकता है, ये भी राइट है। इसके बाद है दहन और ज्वाला में कोई अंतर। दहन यानी जलाना और ज्वाला यानी आग, ये आप समझ ही सकते हो, ये आप लिख सकते हो। इससे अगला है कि निम्न से क्या आशय है? रेड बुक डाटा पुस्तक है जिसमें जो अभी पृथ्वी पर विलुप्त होने वाली है प्रजाति उसका रिकॉर्ड रहता है, और जैव विविधता के किसी स्थान विशेष में रहने वाले विशेष जंतुओं की प्रजाति को ही जैव विविधता कहते हैं। इससे अगला है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों को द्वारा समझाइए। तो अमीबा क्या है? अमीबा द्वारा जनन करता है। अमीबा हाइड्रा द्वारा जनन करता है। हाइड्रा की तरह, हाइड्रा द्विखंडन नहीं, हाइड्रा। और अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। देखो ये हो जाएगा अ में, ये ब में। और मनुष्य, गाय व कुत्तों आदि जंतुओं जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें अंड प्रजक नहीं ना अंड प्रजक जंतु कहते हैं, तो ये हो जाएगा स में। और इससे अगला है मुकुलन द्वारा जनन। नहीं, पहले में मैंने गलत बता दिया, पहले सही करना पड़ेगा, पहले में गलत है भाई। पहले में हो जाएगा द्विखंडन अ, और द में हो जाएगा हाइड्रा। ये था, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। इससे अगला आपके देख लेते हैं कि दाब और जल बल में संबंध सूत्र द्वारा समझाइए। इसके
इसके बाद उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे है। इसके बाद निम्नलिखित की व्याख्या करें। सुचालक पदार्थ जिनमें धारा का फ्लो होता है, मतलब विद्युत धारा चलती है और वे धारा को प्रभावित करते हैं। और इससे अगला है कि विद्युत धारा तथा रासायनिक पदार्थ, विद्युत धारा रासायनिक पदार्थ प्रभाव दर्शाती है, उसको समझाना है। इससे अगला है कि अपने नेत्रों में उचित देखभाल करने के 2 सुझाव, तो उन्हें साफ रखें, अच्छे से काम करें, यही लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम, ये आपके मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। और बाद में बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर, मानव कर्ण का नामांकित चित्र। मानव कर्ण का ऐसे होता है, कुछ ऐसे अंदर आती है एक नस, इधर होता है, ऐसे हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अथवा में वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन को किसी एक विधि का सचित्र बनाइए और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के 2 उपाय लिखिए, ये आपके है। और इसके बाद में आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को दूसरे पेपर्स की तैयारी करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एनसीईआरटी वाले को थैंक्स कह दो, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है। और ये पेपर मैं नहीं कहता कि ये प्रमाणित रूप से यही आएगा, दूसरा भी आ सकता है।